नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी के दमदार क्वेश्चंस। यहाँ से दोस्तों एक ना एक एग्जाम में जरूर अटेंड करेगा क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस पर आधारित है? क्या शक संवत पर, विक्रम संवत पर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये शक संवत। जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज था इसको प्रारूप समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसे संविधान जो सभा थी इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को? क्या 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, या 24 जुलाई 1947, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है संविधान के जो सलाहकार हैं ये किसे माना जाता है? संविधान के सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? ये एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसको स्टार लगाते हैं। संविधान के सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? क्या बी आर अम्बेडकर को, टी कृष्णाचार्य को, बी एन राव को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी एन राव। बी एन राव को माना जाता है संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार एक थे एम एन राव, कंफ्यूज नहीं होना है। ये एम एन राव कौन थे? 1934-35 में इन्होंने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की थी कि एक संविधान सभा बननी चाहिए। तो इसका सही जैसे बात कर लेते हैं कि एम एन राय कौन थे, तो इन्होंने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की थी। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15, 16, 17, 12। ये अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है पहले तो जैसे बात कर लेते कि 9 और 15, ये दो डेटा है महिलाओं से। अगर पूछा जाए कि कुल महिलाएं कितनी थीं तो 15 सही उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पे 15 उत्तर सही होगा क्योंकि 9 आंसर है नहीं। लेकिन अगर जब भी आएगा प्रश्न तो पूछा जाएगा संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थीं, तब हम टिक करेंगे 15 को। वैसे अगर 15 नहीं है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9। डेटा याद रख सकते हैं कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं? 9। लेकिन कुल कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थी। कुल वर्ड जुड़ जाए तो 15 उत्तर। वैसे हम 9 लगाएंगे लेकिन यहाँ 9 उत्तर नहीं है तो अपना आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है प्रारूप समिति का गठन, जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1946 को, 30 अगस्त को, या 14 अगस्त, या 9 दिसंबर को? प्रारूप समिति से हर बार दोस्तों प्रश्न बनता है। प्रारूप समिति से ये इंपॉर्टेंट समिति है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? खेल दिवस भी मनाया जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर साहब हो जाएंगे। और इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि पूरे संविधान को, जो संविधान था इसको अपने हाथ से किसने लिखा था? मतलब संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था? क्या भीमराव अंबेडकर ने, प्रेम बिहारी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रेम बिहारी। जो प्रेम बिहारी थे इन्होंने ही संविधान को अपने हाथ से लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार अटेंड करता है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में कमिश्री क्षेत्रों में 4 सदस्य कौन कौन चुने गए थे? बात कर लेते हैं। 292 सदस्य थे, 4 प्रांत थे, और 93 सदस्य थे। देशी रियासतों से, ये ब्रिटिश प्रांत से, और ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। है ना, यही पूछा गया है हमसे कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो 4 थे। कौन कौन सा था बता देते हैं। एक था दिल्ली, एक था बलूचिस्तान, एक था अजमेर, एक था कुर्ग। कुर्ग मतलब कर्नाटक। कुर्ग कर्नाटक, ये बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान, और एक दिल्ली, और एक अजमेर। ये 4 थे जो प्रांत थे। हर सीट को 10 लाख की जनसंख्या पर आवंटित किया गया था। कुल सीटें थी 389। इतनी चीज़ें याद रखनी है। कमिश्नरी क्षेत्र की बात करते हैं तो 4 प्रांत थे। कौन कौन थे? दिल्ली था, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में, और अजमेर, और कुर्ग। कुर्ग मतलब कर्नाटक का क्षेत्र था कुर्ग। ये 4 प्रांत थे जिन्हें कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा से बेहद ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक ना एक जरूर टेंड करेगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, मतलब अस्थायी स्थायी दोनों, कभी कभी स्थायी अध्यक्ष या अस्थायी दोनों में से एक क्वेश्चन टेंड करता है। संविधान सभा के अस्थायी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, डीपी खेतान, बीएल मिश्र। बता देते हैं स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी। दोस्तों अस्थायी की बात करते हैं तो ये सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कब, जब करते हैं 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है दिल्ली में। उसमें दोस्तों निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा के, लोग यही कहते हैं कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको ही बना दिया जाए। लेकिन ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि बूढ़ा व्यक्ति या कोई भी संविधान सभा का अध्यक्ष हो सकता है, ऐसा कदापि नहीं है, लेकिन उस दौरान ऐसा किया गया था। संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। 9 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होती है और यहीं पे इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। स्थायी की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी की बात करेंगे तो सच्चिदानंद साहब। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ रहे होंगे। उसका सही उत्तर होगा ए क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, या इनमें से कोई नहीं। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी को हुई थी दोस्तों। इसी अंतिम बैठक में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो फिलहाल ये चीज़ें याद रख सकते हैं। फिलहाल अपना जो आंसर था संविधान सभा की अंतिम बैठक वो 24 जनवरी 1950 था। इसका सही उत्तर होगा ए क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं, कह रहा है संविधान सभा में निर्वाचित एकमात्र महिला कौन थी। अभी हमने बताया था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, कुल 15 महिलाएं थी। वैसे कितनी थी, 9 महिलाएं थी। ये डेटा दोनों याद रख सकते हैं। कुल की बात करेगा तो 15, वैसे 9 महिलाएं थी। इन्हीं 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला भी थी, यही एग्जाम में टेंड करता है। कौन सी मुस्लिम महिला थी, क्या बेगम अयाज रसूल थी, बेगम मुमताज़ थी, या दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बेगम अयाज रसूल। तो ये संविधान के टॉप 10 क्वेश्चंस थे दोस्तों। हर बार यहाँ से एक ना एक एग्जाम में जरूर टेंड करता है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।